ब्रेक के बाद टीवी मसाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और टीवी मसाला का ये स्पेशल एपिसोड है क्योंकि तीन स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं जब ब्रेक पर हम लोग जा रहे थे तो मैंने कहा था कि चलिए ये इंडिया में तो आप लोग जो है अपना नाम जो है अर्जित कर चुकी हैं, अब इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है आप हिंदुस्तानी खूबसूरती को जो है उसकी छटा बिखेरने वाली हैं। तो क्या तैयारियां हैं? तैयारी में कहीं कमी नहीं छोड़ सकते। एक एक चीज जो एक इंटरनेशनल पैजेंट गोइंग फॉर मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड के पैजेंट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, शक्ल से लेके पर्सनालिटी से लेके आपके काम, हर तरह से आपको अपने आप को आगे प्रोजेक्ट करना है। और जब आप खुद को प्रोजेक्ट करते हैं, आप सिर्फ अपने आप को नहीं, आप पूरे इंडिया को प्रोजेक्ट करते हैं। तो आप जो पर्सनालिटी, जो आवाज़ और जो ओपिनियंस लेके जाएंगे वहाँ पे, वो इंडिया का ओपिनियन बन जाता है। और इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पे तैयारी में अकेले तैयारी की नहीं जा सकती। हमारे को फेमिना मिस इंडिया की टीम अच्छे से ट्रेन करती है क्योंकि उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है ये करने का। तो जैसे जैसे उनके ट्रेनिंग शेड्यूल्स चलते हैं वैसे वैसे हम ट्रेनिंग देते हैं और अपनी तरफ से हम बेस्ट देते हैं और हमें उनकी तरफ से बेस्ट फैसिलिटीज़ और बेस्ट ट्रेनर्स मिलते हैं। मुझे तो अभी तक बताया नहीं गया है कि कौन से इंटरनेशनल पैजेंट में डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल पैजेंट्स हैं जैसे कि मिस इंटरनेशनल, मिस सुपर नेशनल, और जब बताया जाएगा तभी तो स्पेसिफिक तैयारी होगी। लेकिन अभी भी मैं तैयारी कर रही हूँ, सभी पैजेंट्स को देखकर उसके ऊपर होमवर्क कर रही हूँ। बेशक क्योंकि बहुत सारे, अभी मेरा भी पैजेंट अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि मुझे कौन से पैजेंट में जाना है, लेकिन हर एक पैजेंट की जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो कॉमन होती है। और क्या होता है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल में जाते हैं तो आपको अपने आप को एकदम भारत के प्रतिनिधि के रूप में तैयार करना पड़ता है। तो वो तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन पैजेंट स्पेसिफिक तैयारी तुरंत शुरू हो जाएगी जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। भारतीय महिलाओं को बहुत ही ऐसे दृष्टि से देखा जाता रहा है, बड़ी दबी कुचली समाज में जिनका कोई स्थान नहीं है। घर में उनके साथ हिंसा होती है, बाहर उनके साथ रेप होते हैं, ऑफिस में भी जो है उनको बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके के कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा आप लेते हैं और विनर बनकर निकलते हैं और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने चैलेंज जो है पेश करते हैं, तो क्या भारतीय नारियों की जो दशा है उसमें कुछ बदलाव आता है या आ सकता है? मैं ये कहूँगी, आपने सबसे अच्छा एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ऐसा होता रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि जो समय है वो चेंज हो रहा है और धीरे धीरे हम सभी बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज अगर हम तीन यहाँ खड़े हैं और हज़ारों और लड़कियों ने अपने दाखिले दिए थे इस पैजेंट के लिए या आगे बढ़कर आ रहे हैं, अगर आप देखिए तो बहुत सारी महिलाएं लीडरशिप पोजीशन को होल्ड कर रही हैं आज और प्रतिनिधित्व कर रही है बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स का। तो वो क्लियरली दर्शाता है कि हम जो है आज प्रोग्रेस कर रहे हैं और वो दशा अब नहीं रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये सब चेंज होगा और हमारे पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को और जागरूक करें और बहुत सारी लड़कियों को एनकरेज करें कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो और इंडिपेंडेंट बने। और जो मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो अपार्ट फ्रॉम अपने डेलीगेट्स को इंटरनेशनली भेजना, वो उनके अलग अलग फेमिना के जैसा एक फेमिना बिलीव करके प्रोग्राम होता है जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत फोकस रहा है। तो सिर्फ ब्यूटी क्वीन बन के जाना ये तो एक तरह से आदर्श बन ही जाता है, लेकिन जो हम लोग काम करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की तरफ से वो भी नहीं कहूँगी कि एक रात में पूरी काया पलट देता है, लेकिन धीरे धीरे करके हम उस चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि सुष्मिता सेन जो है वो हमेशा मेरी रोल मॉडल बन चुकी है, रह चुकी है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो गर्ल चाइल्ड का जो बहुत हो रहा है स्पेशली मुंबई में, दिल्ली में, तो वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। वो हमेशा गर्ल चाइल्ड की फंक्शंस में चलती है, अवेयरनेस बढ़ाती रहती है और वो तो मिस यूनिवर्स कब की रह चुकी है, अभी तक कर रही है। तो इसी प्रकार हमें भी इंडिया में बहुत कुछ करना है, सोशल अवेयरनेस बढ़ाना है स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। लेकिन जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और हमें ये सवाल पूछते हैं तो हम इसका जवाब ऐसे देते हैं ताकि इंडिया बुरी, मतलब इंडिया हमेशा अच्छा लगना चाहिए। इंडिया की बुराई या जो भी है
वो हमें खुद डील करना पड़ता है और बाहर इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को एकदम ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। यह किसी ने विवेकानंद जी से पूछा था कि आप जब हिंदुस्तान में आते हैं तो हमें डांट लगाते हैं कि आप काम नहीं करते हैं, बहुत पिछड़े हैं, और फॉरेन में जाते हैं तो इंडिया का और इंडियंस का जो है गुणगान करते हैं। उसी तरीके से ये लोग भी हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है भारत की खूबियों को ही सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हर कंट्री में कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनली जाते हैं आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आप पॉजिटिव्स को ज़्यादा हाईलाइट करें, क्योंकि बाकी कंट्रीज का आपकी तरफ जो नज़रिया होता है वो लोग नेगेटिव बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हम छुपा देते हैं अपनी नेगेटिविटीज़, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमारे जो पॉजिटिव्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़कर है और हम नेगेटिव्स पे इतना काम कर रहे हैं, समय बदल रहा है। तो ये गलत होगा कहना कि हम बिल्कुल ही छुपा देते हैं या हम सिर्फ गुणगान करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे होते हैं इट्स बेटर कि हम अपनी गलतियों को मानें और उन पे काम करें, लेकिन जब हम बाहर जाएं तो हम इस भरोसे के साथ कि उन गलतियों पे काम हो रहा है अपने पॉजिटिव्स दर्शाएं ताकि दुनिया हमारे को एक अच्छी ऊंची नज़र से देखे। हजारों लाखों लोगों की तरह मेरे भी जहन में एक बात घुसी हुई थी कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो है ब्यूटी जो है वो आगे रहती है और ब्रेन कहीं ना कहीं पीछे रहता है। लेकिन इन तीनों के साथ बात करके मेरी मन दशा जो है बदल गई है, मेरी सोच भी बदल गई है और शायद आप जैसे मेरे जैसे हजारों लोगों की सोच भी बदल गई होगी। बहुत ही कमाल की बातें करती हैं, बारीकी से चीजों को रखती हैं। सिर्फ ब्यूटी नहीं, ब्रेन भी जो है आप लोग बहुत कमाल से इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, थोड़ी हल्की फुल्की बातें भी कर लेते हैं। पूछिए ना, बता दें आपको हल्की फुल्की बातें। नहीं, पूछना नहीं है, सिर्फ गुनगुनाना है, गाना है, क्योंकि आपके तमाम चाहने वाले हैं और इस प्रोग्राम के आपका इंटरव्यू भी देखेंगे। कोई ऐसा गीत, ऐसा कोई गाना जो दिल के करीब हो, जो अपने चाहने वालों को डेडिकेट करना चाहती हूँ? एक गाना तो है। ओह यस। एक गाना है सुर मूवी से। मुझे गाना तो नहीं आता लेकिन मुझे ये गाना बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। दिल में जागे धड़कन जैसे पहला पहला पानी जैसे, ऐसा छाया मुझ पे जादू, हा हा ही हू, हे भूली मैं सुबहाना जाना, गाना बना खोना पाना इसकी निगाहों से। थैंक यू। थैंक यू। मतलब ये आप इनको आपने शामिल कर लिया है, लेकिन ये टीम परफॉर्मेंस नहीं है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। देखो, अगर मैंने इंडिविजुअली गा दिया तो आपका चैनल बंद कर देंगे लोग। झूठ, इतनी खूबसूरत लड़की जो है बहुत बुरा तो गा नहीं सकती, बहुत गुनगुना। तेरे नाम पे जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी। ये बहुत गलत जगह आ गया है, क्योंकि मैं ट्रस्ट मी, जब मैं बचपन में भी थी तो मेरे स्कूल में जब मैं स्कूल बस में बैठी थी तो मेरे कंडक्टर भैया ने बोला गाना मत गाना। हम सबके साथ हुआ है। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। थैंक यू। अब एक ख्वाहिश जो है मेरी काफी दिनों से बची हुई है। एक ख्वाहिश थी जो है बाकायदा कोरियोग्राफर मुझे कोरियोग्राफ करे, मैं डांस करूं, तो ये मैं कर चुका हूं, डीआईडी के सेट पर कर चुका हूं, झलक दिखलाजा के सेट पर कर चुका हूं, डांस कर चुका हूं। अब मेरी ख्वाहिश है कि इन हसीनाओं के साथ मैं कैट वॉक करूं। सिखाएंगे आप मुझे? क्या बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे? वो अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको 6 इंचेस हील्स पहननी पड़ेंगी और मैं जैसा हूँ उसी में ठीक है। सो ब्रीथ इन एंड स्टैंड स्ट्रेट।
और पेट अंदर करिए, बिल्कुल। शोल्डर्स पीछे। और एक या। chest position और होता है smile जिससे भी आपको शुरू करिए। करनी पड़ेगी उसके लिए हेड अंदर करके कैसे स्माइल करेगा आदमी? स्माइल मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि बीइंग अ ब्यूटी क्वीन वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्माइल। यस, दिस इज और नेचुरल वाला नहीं, एटीट्यूड नहीं, स्माइल। स्माइल। अरे ओके, इनकी स्माइल भी लो साथ में। ठीक है, फिर आप खड़े रहेंगे और आपको अब पोजीशन लेनी है। अपना एक पैर आगे करेंगे, दूसरा पैर पीछे करेंगे, ऐसे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नहीं, मैं जी। खा नहीं सकती। जैसे मैंने किया, एक पीछे वाला आपका पैर ऐसे रहेगा जी, और आगे वाला जैसे कि ये टी बना रहे हैं आप अपने पैर से, ऐसे होता है ये। और उसके बाद आप शुरू करिए अपनी वॉक। एक ही लाइन में एक लाइन में आप चलिए आगे। आप पीछे आ जाइए, लाइन पीछे बनाइए। 1 1 2 3। देखिए, कमाल की बात ये है कि मेरा जो काम है ये बहुत ही खूबी से निभा रही हैं तीनों, लेकिन मैं इन तीनों का काम नहीं कर सकता। कुछ कहना चाहेंगे अपने तमाम चाहने वालों से? जी, हमें सपोर्ट करते रहिएगा और आपकी बेस्ट विशेस हमारे बहुत काम आएंगी। वी होप वी मेक यू प्राउड। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पूरे भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर है, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी और सबकी नज़रों में खरे उतरे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को पूरा करने से कभी भी पीछे ना हटे। थैंक यू वेरी मच हमें हमारे साथ यहाँ पे टाइम बिताना और हमें बहुत अच्छा लगा समय टीवी पे आना थैंक यू वेरी मच। और टीवी मसाला के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। और मैं चाहूंगा कि जब ये इंटरनेशनल लेवल पर भी छा जाए, अपना नाम जो है और देश का नाम जो है रोशन कर जाए, फिर से एक बार हमारे साथ मौजूद रहें, हमसे बात करें और अपने तमाम एक्सपीरियंस को हमारे साथ, आपके साथ शेयर करें। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।